बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ खुशामदीद कहता हूँ। तमाम मुलाजमीन के लिए जी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानब से तनख्वाहों में जो तफरीक पैदा हो चुकी है उसको ख़त्म करने के हवाले से जब वो एक कमेटी बनाने का ऐलान किया गया है, जो 30 दिनों के अंदर सिफारिशात जब वो पेश करेगी वज़ीर आज़म साहब को, और इस हवाले से कोई वाज़िया हिकमत अमली बनाई जाएगी कि कैसे ये तनख्वाहों के अंदर जो तफरीक है उसको ख़त्म किया जाए। अब आपको ये तो पता है कि मुख्तलिफ महकमों के अंदर डिफरेंट पे स्केल्स काम करते हैं, और उन पे स्केल्स के अंदर फिर बड़ी जो वो डिफ्रेंशिएट है। अभी रिसेंटली जैसे कि आपको पता है कि हायरिंग अलाउंस दिया गया था। एक तो ये सिंपल चीज़ जो आपको नज़र आती है, ये अलाउंस सिर्फ़ सिर्फ़ फेडरल के अंदर दिया जाता है, वफ़ाक के अंदर सॉरी दिया जाता है, फेडरल के अंदर नहीं दिया जाता। ये तो एक छोटा-सा फ़र्क है। इसके अलावा कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे सेम पे स्केल के बंदे, सेम बेसिक पे वाले बंदे, सेम पे स्केल मतलब एक बंदा 15 ग्रेड का है और उन दोनों की बेसिक सेम है, लेकिन 2 बंदे डिफरेंट महकमों के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाहों में लाखों का फ़र्क आ रहा है। तो ये मैंने खुद भी देखा है, और आप भी शायद ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिनके स्केल तो सेम है लेकिन उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं, और उनकी जो सैलरीज है उनके अंदर भी बड़ा फ़र्क है। अलाउंसेस बड़े ज़्यादा दिए जाते हैं कुछ महकमों के अंदर, कुछ में ना होने के बराबर होते हैं। तो ये फ़र्क अब ख़त्म होना चाहिए, और इसी फ़र्क की वजह से डीआरए लाया गया था, जिसका नाम डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस रखा गया था, जिसका मकसद था कि जो 2 महकमों के अंदर जो एक पे स्केल के अंदर फ़र्क है, अलाउंसेस के अंदर फ़र्क है, उसको कवर अप किया जाए, लेकिन ये कवर अप नहीं हो पा रहे हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर आज़म ने एक कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है, जो 30 दिनों के अंदर अपनी सिफ़ारिशात पेश करेगी। अब ये कमेटी बनाने का कहा गया है, और इसके बनाने के बाद एक कमेटी तश्कील दी जाएगी फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से, और उसके बाद उसके अंदर जो है वो अमल पैरा होगा, और 30 दिनों के अंदर ये अपनी सिफ़ारिशात जब वो तैयार करके वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सामने पेश करेगी, और उसके बाद जो है नई हिकमत अमली बनाई जाएगी। अगर इस नोटिफ़िकेशन को मैं समराइज़ करके आपको आपके सामने रखूँ तो वो कुछ यूँ होगा कि वफ़ाकी हुकूमत के मुलाज़मीन के माली मामलात से मुतल्लिक़ एक अहम पेशरफ़्त। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मुख्तलिफ़ महकमों की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत, तनख्वाहों और अलाउंसेस में जो इम्तियाज़ है उसकी निशानदेही की थी, का नोटिस लेते हुए एक सतही कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दी है। ये कमेटी वफ़ाकी मुलाज़मीन के अलाउंसेस के मौजूदा ढांचे का तफ़सीली जायज़ा लेगी, मुख्तलिफ़ महकमों के दरमियान पाए जाने वाले फ़र्क का तजिया करेगी, और अपनी सफ़ारियात 30 दिन के अंदर जो वो पेश करेगी। इसके अंदर जो ये कुछ कौन-कौन होंगे वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, और इसके फ़राइज़ क्या होंगे वो मेंशन है जी। वफ़ाकी मुलाज़मीन के अलाउंस और मुराआत की मौजूदा ढांचे का सर-ए-नौ जायज़ा, मुख्तलिफ़ महकमों और इदारों की जानिब से मौसूल होने वाली शिकायत, पाए जाने वाले फ़र्क को ख़त्म करने के लिए माली इसरात और बजट की ज़रूरियात का तख़मीना। एक तो ये चीज़ याद रखें कि ये बड़ा एक दरीना मुतालबा था मुलाज़मीन का, और इस हवाले से काफ़ी शिकायत भी इकट्ठी हो चुकी थी कि ये जो यकसां पे स्केल है ये मुतारफ़ करवाए जाएँ। पहले तो एक ये मुतालबा था कि पे स्केल एक जैसे होने चाहिए, कोई स्पेशल पे स्केल है, कोई बीपीएस पे स्केल्स हैं, तो ये एक जैसे होने चाहिए। और दूसरा, जो सेम ग्रेड के अंदर जो तकाज़ात हैं, फ़र्क है तनख्वाहों के अंदर, सैलरीज़ के अंदर, अलाउंस के अंदर, उनको ख़त्म होना चाहिए, लेकिन ये एटलीस्ट कम से कम होना चाहिए। ये वफ़ाक के अंदर कहा गया है, तो ये अगर वफ़ाक के अंदर ये चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो फिर ये फेडरल के अंदर भी लाज़मी इम्प्लीमेंट होगी, क्योंकि जो चीज़ वफ़ाक के अंदर होती है वो ऑटोमेटिकली फेडरल के अंदर भी इम्प्लीमेंट की जाती है। तो उम्मीद की जा रही है कि इसके अंदर कुछ पेशरफ्त होगी, पहले की तरह नहीं होगा कि कमेटियाँ बना दी, सिफारिशात बना दी, उसके बाद आके हर चीज़ ठप हो जाती है। इस दफ़ा चांसेस हैं कि जो भी कमेटी बनेगी, सिफारिशात तैयार होंगी, तो इस पे पॉजिटिव रिस्पांस के काफ़ी हद तक चांसेस मौजूद हैं। आप क्या कहते हैं, नीचे ज़रूर बताइएगा। अगली खबर है जी सिंध के हवाले से। सिंध के अंदर जो सिंध ग्रैंड अलायंस का जो अगला इजलास है वो 13/11/2025 को दिन 2 बजे होगा,
और यहाँ पे 2 डेडलॉक्स मौजूद हैं, एक डीआरए के हवाले से कि डीआरए कब से मिलना चाहिए, और दूसरा जो ग्रुप इंश्योरेंस है उस हवाले से उस हवाले से पहले ही गवर्नमेंट एग्री हो चुकी है कि रिटायरमेंट के ऊपर ग्रुप इंश्योरेंस जब वो वापस की जाए। तो उम्मीद करते हैं कि इस इजलास के अंदर जब वो पॉजिटिव पेशरफ्त होगी, पहले भी सिंध के अंदर बहुत पॉजिटिव पेशरफ्त सामने आई हैं, और इस दफ़ा भी उम्मीद है कि यहाँ पे पॉजिटिव जो है वो पेशरफ्त होंगी। जैसे ही कोई फर्दर अपडेट आती है तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको लाजमी अपडेट करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।